नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल। जो भी हो सब स्वीकार करें और आपका यूट्यूब चैनल जीआरपी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर की क्लास नंबर 3 में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी को हमने 3 भागों में बांटा था: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उस वीडियो में हमने कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी रह गई। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्लियर करेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उससे पहले आप सोचिए कि कैश मेमोरी को हमने किस प्रकार से डेफिनेट किया था। कैश मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जिस में क्या किया जाता है, डाटा अभी प्रोसेस किया जाना है, यानी डाटा को अभी प्रोसेस किया जाना है, वे सब क्या होते हैं, कैश मेमोरी के अंदर आते हैं। और जिन पे कार्य अभी चल रहा है वर्तमान में, वो क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है। लेकिन ऐसा सब कुछ हो गया, जैसे यहाँ कार्य पूरा हो गया, कंप्लीटली हो गया, अच्छे से हो गया और उसे हमने सेव कर दिया, तो वो प्रोसीड डाटा है। हमने जो प्रोसीड किया डाटा, जिस डाटा को हमने तैयार किया, जिस सूचना को हमने तैयार किया है, वो डाटा अगर हमने स्थायी रूप से स्टोर कर दिया तो वो सेकेंडरी मेमोरी। वो कौन सी मेमोरी हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी, जिसको जब चाहे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने सेकेंडरी मेमोरी की परिभाषा लिख रखी है कि ऐसी मेमोरी जिसमें प्रोसीड किए गए डाटा रखे जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। यानी प्रोसीड किए हुए डाटा, प्रोसीड कर दिए गए, कंप्लीट हो गई उसकी प्रोसेसिंग, उन प्रोसेसिंग जो डाटा है, उन डाटाओं को जहाँ रखते हैं, वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। अब देखिए, इनका एक देसी उदाहरण बताऊं। जी हाँ, आजकल वर्तमान में बारिश कहीं हो गई और कहीं होने वाली। तो बारिश होने से पहले हमने जो तैयारी की थी, बारिश होने से पहले हमने क्या क्या तैयारी की थी, खेत में जो खरपतवार थे वो हटाए थे, या फिर हमने वहाँ खाद वगैरह देनी थी, वो दे के तैयार कर रखी है, और बीज जो है डालना है हमें, वो भी हमने तैयार करके रखा है। तो वो क्या है, कैश मेमोरी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी उनमें प्रोसेस हुआ नहीं है, ठीक है, चल रहा है, सॉरी चल नहीं रहा है, होना है अभी तक, उनका उपयोग होना है। अभी तक हमने उनको सुरक्षित रख रखा है, उपयोग तो नहीं हुआ ना। हमने जो जैसे बुआई के साधन हैं, उनको हमने सुरक्षित रख रखा है, तो वो क्या है, कैश मेमोरी है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, हम क्या करते हैं, उन सुरक्षित साधनों को, जैसे बीज थे, हल था, या फिर अन्य कोई खरपतवार के हटाने के जो साधन होते हैं, वो हम जब उपयोग कर रहे होते हैं, तब वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, जिसपे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी हमने पूरी कर दी कंप्लीटली, अर्थात हमने उनका जो बुआई था, सिंचाई था, ये सब पूरा काम कर दिया। करने के बाद हमने फलस्वरूप जो प्राप्त किया है, वो हम क्या करते हैं, किसी साधन में, जैसे अपन साधन बोरी में, कट्टे में, या फिर किसी अन्य पात्र में क्या करते हैं, अनाज को रखते हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हमने अब उनको स्थायी रूप से सुरक्षित कर दिया, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी मेमोरी। तो हम करते हैं जैसे, वैसे ही कंप्यूटर भी करता है। आगे बात समझे, जिन पे अभी कार्य होना है वो कैश मेमोरी का होता है, और जिनमें कार्य चल रहा होता है प्राइमरी मेमोरी में होता है, और जिन पे कार्य पूरा हो गया वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। शायद उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के डाटा जिस पात्र में रखे जाते हैं, वो पात्र क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिवाइस कहलाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, इसके उपनाम है एक्सटर्नल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी अतिरिक्त मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये कंप्यूटर की खुद की मेमोरी नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ये खुद की मेमोरी नहीं होती। खुद की मेमोरी तो क्या है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दी हुई होती है। आगे बात समझे। उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब स्थायी मेमोरी। ठीक है, विशेषता में देखो, सीपीयू इस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, पहले उसे प्राइमरी मेमोरी, देखो पहले इनपुट और आउटपुट द्वारा मेमोरी को प्रोसेस करता है। देखिए,
सीपीयू इस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि इनपुट व आउटपुट द्वारा मेमोरी को प्रोसेस करता है। अरे भाई, हम जो भी चीज़ें स्टोर करते हैं, अनाज भंडार गृह में अनाज रखते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली अपन लेके आ गए और चला गया काम। अरे उसमें किसान ने या फिर वाहनों ने जो इनपुट आउटपुट का काम करते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, तो उनके माध्यम से हमने स्टोर किया हुआ होता है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर करता है, अर्थात सीपीयू इस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि इनपुट और आउटपुट मेमोरी के द्वारा प्रोसेस करता है, यानी इनको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि कंप्यूटर डायरेक्टली सीपीयू जो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, कंप्यूटर सीधे इसका उपयोग कर सकता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट पहले कहाँ जाते हैं, मुख्य मेमोरी में जाते हैं, उसके बाद सीपीयू क्या करता है, उस पर उपयोग करता है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होते हैं, उसके बाद सीपीयू इसका उपयोग करता है। ठीक है, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी कंटेंट होते हैं वो कंटेंट पहले कहाँ जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी में प्रोसीड हो जाते हैं, अर्थात वो उन पे प्रोसेसिंग जितनी भी होनी है वो सारी हो जाती है, उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में जाते होंगे। ठीक है, इसका उपयोग बैकअप के रूप में किया जाता है। अरे भाई, इसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, इसलिए अपन जब चाहें तब अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, वापस अपन उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ के डाटा कभी भी हटते नहीं है, मिटाए नहीं जा सकते, उनको स्थायी रूप से संग्रहित किया होता है। तो जब चाहे तब अपन क्या कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद बिजली बंद होने पर डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। ध्यान करें, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका जो डाटा है वो बिजली बंद होने पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो थी प्राइमरी मेमोरी। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है कि बिजली बंद हो जाए, इसकी जो सुरक्षित डाटा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके डाटा मिटेंगे नहीं, चाहे बिजली बंद हो और चाहे आंखें बंद हो, इसके डाटा तो सुरक्षित रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना कि जिसकी जितनी ज़्यादा गति होती है उसके जो भंडारण क्षमता है, उसकी जो स्टोरेज करने, प्रोसेस करने की गति है वो कम होती है। तो यहाँ देखो, इसने बोला है कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, तभी तो डाटा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, हरी बात समझ में। बड़े व भारी भरकम डेटा भंडारण में इसका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो डाटा हैं जिनकी केबी, एमबी और गीगाबाइट, मेगाबाइट में होते हैं, उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, सेकेंडरी स्टोर मेमोरी में स्टोरेज इसको किया जाता है। उच्च भंडारण क्षमता होती है, इनकी क्षमता क्या होती है, द्वितीय मेमोरी की उच्च भंडारण क्षमता, अर्थात उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनमें भंडार किया जा सकता है। जैसे कि हार्ड डिस्क, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी का हिस्सा है, तो प्राइमरी मेमोरी है, केस मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, इस तरह से ऑप्शन बना के आपको दे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो हार्ड डिस्क है प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। यहाँ हम गलती कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग गति सबसे कम होती है, इसकी प्रोसेसिंग गति सबसे कम होती है, मतलब ये हुआ कि जब इसकी गति कम है तो इसकी भंडारण क्षमता अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाती है। ध्यान रखें, हम इनको इस एक क्रम बना सकते हैं। एक तो देखो, गति के आधार पर, गति के आधार पर अवरोही क्रम, और ये किसके बना रहे अपन, मेमोरी के। ठीक है, मेमोरियों के बना रहे। ठीक है, ध्यान रखना। क्या होगा, गति के आधार पर सबसे ज्यादा गति किसकी होती है, केस मेमोरी की, केस मेमोरी, और उसके से थोड़ी कम प्राइमरी मेमोरी, और सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम बात करें भंडारण क्षमता के आधार पर, भंडारण क्षमता या स्थायीपन के आधार पर,
तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसकी होती है? सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और फिर प्राइमरी मेमोरी, और फिर केस मेमोरी, केस मेमोरी। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गति के आधार पर अवरोही क्रम में घटता क्रम, सबसे ज्यादा गति किसकी होगी? केस मेमोरी की, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की, और उसके कम किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। यदि भंडारण क्षमता की बात करें अर्थात स्थायीपन जिसमें आ जाए उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्थायीपन होता है, जिसकी भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, वो सेकेंडरी मेमोरी है। उससे थोड़ी कम किसकी होती है? प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी से कम किसकी होती है? केस मेमोरी की भंडारण क्षमता होती है। इस तरह से ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं हो गई। अब ये सेकेंडरी मेमोरी जिन जिन डाटाओं में रखी जाती है उनको अपन सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे सेकेंडरी डिवाइस जिनमें ये सेकेंडरी मेमोरी स्टोर की जाती है। जिस तरह से हम अनाज को कहाँ कहाँ रखते हैं, जैसे कि कोई रखता है बोरियों में भरता है, कोई भरता है कट्टों में, कोई भरता है जैसे डायरेक्टली किसी अपने इसका भंडार गृह होता है उसमें डाल देता है, कई अन्य लोहे के पात्रों में रख देते हैं। तो देखो जो अनाज को रखने के साधन अलग अलग हो गए नहीं, ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी को रखने के भी साधन क्या है? अलग अलग हैं। वो साधन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उन साधनों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकेंडरी डिवाइस जिनको कहते हैं, डिवाइस यानी जिनमें सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर किया जाता है, उन सभी डिवाइसों को अपन पढ़ेंगे। अब देखो मैंने कुछ डिवाइसें लिख रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सारी डिवाइसें लिख दी। बदलता ज़माना है और हर दिन नए नए आविष्कार होते हैं, तो हर दिन नई नई डिवाइसें हैं, नए नए उपकरण हैं, वो आते रहते हैं। इसीलिए ध्यान करना, जितने भी लिखे हैं वो वर्तमान में जो उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने लिए हैं, और इसमें भी बहुत सारे रह भी गए हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट मैंने ले लिए हैं और उनको अपन थोड़ा सा अपन डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज दो प्रकार का हमने बांटा हुआ है, एक सीक्वेंशियल डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल का शाब्दिक अर्थ देखें हिंदी में तो अनुक्रमिक डिवाइस होता है। अब देखो अनुक्रमिक का मतलब ये हो गया कि इसमें जो इन उपकरणों में जो भी डाटा हम रखते हैं वो क्रम से रख सकते थे। क्रम से मतलब कि जो भी हमें रखना है उनको स्टेप बाय स्टेप पर रख सकते थे, अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे वहां नहीं रख सकते थे। जैसे कि मान लो कि एक कमरा है, तो कमरे में कोई सामान रखना है तो अपन क्या कर सकते हैं कि उसमें ये रूल नहीं था कि हमने चाहा वहां उसको रख दिया। उसके कुछ रूल बना दिए गए कि भाई पहले आप इस चीज को कंप्लीट करो या इस जगह को पूरा करो, फिर आगे वाली जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, जबकि इसमें डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे वहां हम हमारा डाटा रख सकते हैं। ये हो गए डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, यानी ऐसी उपकरण जिनमें अपनी इच्छा के अनुसार इच्छित स्थान पर डाटा रख सकते थे, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है। ये देखो सीक्वेंशियल डिवाइस का एक शाब्दिक सीधा सा उदाहरण लें तो पहले एक वो कैसेट आया करते हैं, सॉरी कैसेट बोले या फिर जो भी कैसेट होती थी, कैसेट ही थी। और उसमें क्या होती है, एक वो जो रील टाइप थी वो चलती थी, एक साइड में वो से उतरती दूसरी साइड में चढ़ती थी। तो उसमें क्या होता है, हर कोई जो डाटा है वो अपन क्या कर सकते थे, क्रम से ही स्टोर कर सकते थे। तो वो उनके उदाहरण के रूप में आ सकती है। फिर देखो हमने डायरेक्ट एक्सेसों को, जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है उनको भी तीन भागों में बांटा है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिस्क। अब देखो यहाँ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जैसे कि मान लो ये ले लिया मैंने, हार्ड डिस्क है, निम्न में से हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस।
या अन्य कोई एक और शब्द बोल देगा, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क किसका है, मैग्नेटिक डिस्क है। कौन सी डिस्क है, मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय डिस्क है। ठीक है, देखिए इनको तीन भागों में बांट दिया, मैग्नेटिक डिस्क अर्थात चुंबकीय डिस्क, यानी जिनमें चुंबकीय माध्यम से क्या किया जाता था, डाटा को स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क यानी प्रकाशीय, और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, इन तीन भागों में बांट दिया हमने। मैग्नेटिक डिस्क को फिर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में बांटा गया है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में बांटा गया है। और हार्ड डिस्क को भी, यानी हार्ड डिस्क के भी आजकल विभिन्न प्रकार आने लग गए हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, यानी हार्ड डिस्क के भी कई प्रकार आ गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या किया, ऑप्टिकल डिस्क को भी कुछ भागों में बांटा है, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू और डीवीडी। पहले तो इनका देख लो, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है प्रेशर से, दबाव से कुछ डाल दिया जाए तो। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क राइट या रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, या फिर रिकॉर्डेबल की जगह क्या आ सकता है, राइट भी आ सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क राइट, सॉरी रिकॉर्डेबल और राइट, रिकॉर्डेबल राइट। डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्प्ले वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, वर्सटाइल डिस्क। अब देखो यहां सीडी रोम, सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू की जो भंडारण क्षमता है वो मात्र 650 से 700 एमबी के बीच में ही है, एमबी में ही है। ठीक है, जीबी भी नहीं है, एमबी में। ठीक है, जबकि डीवीडी को हमने फिर से, यानी डीवीडी के भी कई रूप आने लग गए थे, आने लग गए हैं। कौन कौन से हैं, डीवीडी रोम, जिस तरह से सीडी रोम था वैसे ही डीवीडी रोम, डीवीडी आर, जिस तरह से सीडी आर था वैसे ही डीवीडी आर है, डीवीडी आरडब्ल्यू, जिस तरह से सीडी आरडब्ल्यू था वैसे ही डीवीडी आरडब्ल्यू। ठीक है, इन तीनों की भंडारण क्षमता थी वो 4.7 जीबी थी, और ये फर्स्ट लेयर की थे, वन लेयर थे। और ये भी क्या थी, ऊपर वाली सीडी भी सारी क्या थी, वन लेयर थी। जबकि यहाँ उसके बाद ये इतना हो गया, इन सब की भंडारण क्षमता ये थी। जबकि चौथा जो संस्करण आया, इसका मतलब चौथा प्रकार आया, इसका ये रूप आया क्या, डीवीडी आरडीएल, रिकॉर्डेबल डबल लेयर। ठीक है, डीवीडी वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल, सॉरी इसका डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल डबल लेयर। यानी इसका मतलब ये कितने लेयर में आती थी, 2 लेयर में। कितने लेयर में आया करती थी, ये 2 लेयर में आया करते थे। जिसकी क्षमता कितनी है, 8.5 जीबी है। कितनी क्षमता है, 8.5 जीबी की क्षमता है। अर्थात 2 लेयर का मतलब ये हो गया कि इसमें इस साइड के भी डाटा पढ़े जा सकते थे और इस साइड के भी डाटा भी पढ़े जा सकते थे, दोनों साइडों के डाटा पढ़े जा सकते थे। अर्थात ये दोनों साइडों में हमें उपयोगी थी। ठीक है, जबकि आज इसका भी स्थान किसी ने ले लिया, उसका नाम है ब्लू रे डिस्क, जिसकी जो भंडारण क्षमता बहुत ही उच्च होती है। अर्थात इनका आकार, ब्लू रे डिस्क का इसका आकार तो एक जैसा ही होता है, एक ही साइज की होती है, लेकिन इसमें डाटा कम आता है तो इसका घनत्व कम हो गया, और इसमें डाटा क्या होता है, ज्यादा आता है। भी एक समान पात्र में, छोटा समान पात्र है, 2 पात्र है, दोनों समान है, और उसमें तो क्या आता है, डाटा थोड़ा कम आता है, और इसमें डाटा ज्यादा आ गया तो इसका घनत्व, जिसमें डाटा ज्यादा आया है वो क्या, उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो यहाँ इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न से उच्च घनत्व वाली स्टोरेज डिवाइस है तो सबसे अगर ज्यादा देखी जाए तो ब्लू रे डिस्क है, उसके थोड़ा कम क्या है, डीवीडी है, डीवीडी के बाद क्या आता है, सीडी का नंबर आता है। ठीक है, और इसकी भंडारण क्षमता भी ध्यान रखें कितनी है, क्योंकि आजकल यही चलन में है, 50 जीबी से 5000 जीबी तक। 50 जीबी से क्या, जीबी देखना ना, 50 जीबी से 5000 जीबी तक इसकी भंडारण क्षमता है। इस तरह से आप इनको थोड़ा याद रख सकते हैं। तो सेकेंडरी डिवाइसों को नाम और इनकी फुल फॉर्म याद रखें, इनकी भंडारण क्षमता भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, और विशेष तौर से इस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च भंडारण क्षमता या उच्च घनत्व
उच्च भंडारण क्षमता की स्टोरेज डिवाइस है निम्न में से, तो सबसे ज़्यादा ये है। उसके बाद डीवीडी है। इस तरह से आपकी सेकेंडरी मेमोरी क्लियर होती है। इसके कुछ पार्ट तो और रह गए, लेकिन सारा सब कुछ मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ ही दे दिया। और अपनी बुक है जो सबसे बेस्ट होती है, बुक में ही देख लेना चाहिए। पहले वीडियो देखो और उसके बाद बुक पढ़ो, आसान लगेगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।